नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो भी हमारी आकृतियां होती हैं, जैसे आपका सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, कोन, इसके बाद में आपका स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये सारी जितनी भी आकृतियां डायमेंशन में 3 डायमेंशन में बनती हैं, उन सारी आकृतियों की सरफेस एरिया को फाइंड करना। तो चलिए एक एक करके फार्मूले समझ लेते हैं और उनकी जो आकृतियां हैं उनको समझ लेते हैं, और डेफिनेशन जो भी होगी उनको भी क्लियर करते चलते। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया, कोई भी हमें आकृति दी हुई है, कोई भी फिगर दिया हुआ है, तो उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो देखते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और सेकंड होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे हमें यहां पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, अब ये सिलेंडर हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो देखते हैं। एक इस प्रकार की सीट होगी और उसको अगर हम ऐसे इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की डेफिनेशन क्या होगी कि जो भी आकृति बनेगी उस आकृति में हमें टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया होगा वो लिखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी, नॉट एड टॉप एंड बॉटम एरिया। क्या नहीं करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरिया को ना जोड़ के जितना भी शेष रह जाएगा उस एरिया को लिखेंगे, तो वो हमारा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और इस सिलेंडर की ये हाइट हो जाएगी और ये जो नीचे सर्किल बनेगा वो उसकी रेडियस आर होगी, ये आर होगी, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। क्या बनेगा इसका, 2 पाई आर एच। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब जब टोटल सरफेस एरिया होगा तो अभी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में ये छोड़ दिया था और ये छोड़ दिया, इस वाले का एरिया कितना था, 2 पाई आर एच। और अब इसमें जोड़ना है कि जो हमारा बॉटम में एक सर्किल बच रहा है, एक ऊपर सर्किल बन रहा है, तो सर्किल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर है एक नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, और यही क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होता है कि वॉल्यूम भी फाइंड करना होता है। वॉल्यूम का मतलब है उस सिलेंडर के अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, तो वो कहलाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो सिलेंडर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्यूबॉइड। ये 3 डायमेंशनल फिगर है और यहां पे हम ये क्यूबॉइड को देखते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी एल होगा, ये बी होगा और ये क्या होगी, हाइट होगा क्यूबॉइड का। तो अब इसका निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये एक प्रकार से क्या होता है, आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसका परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। और इस क्यूबॉइड में क्या होता है कि हाइट होती है, तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू हाइट। और अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होगा,
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि यहां पे अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, LB होगा, इसका एरिया देखें तो क्या होगा, BH होगा, इसका एरिया अगर हम देखेंगे तो ये L है और ये B है तो क्या हो जाएगा, LB। तो यहां हम देखेंगे LB प्लस BH और प्लस HL। अब एक इसके जो साइड कितनी होती है, 6 साइड होती हैं, तो 1 ये, इसके पीछे एक होगी, एक ये, एक इस साइड, एक ऊपर एक नीचे भी होगी, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि जितने भी 6 फलक होते हैं उन सारा का जो अगर हम एरिया निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब इस क्यूबॉइड में, यानी कि जब कभी आप देखते हैं जो मैचिस बॉक्स होता है, माचिस का बॉक्स आता है, उस बॉक्स एक क्यूबॉइड की तरीके से होता है, तो उसके अंदर कितनी तीलियों के या कितने सामान को भरा जा सकता है, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, और क्यूबॉइड होता है घनाभ। तो क्यूब की बात करते हैं। अब क्यूब में जितनी भी साइड होंगी वो कैसी होंगी, सेम। अगर ये A है तो ये भी A है, A यानी कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो चलिए इसके सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, तो 1 2 3 और 4 साइड को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A², क्योंकि टॉप और बॉटम को छोड़ना होता है, वही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इस वाले फलक को लें तो क्या इसका होगा, अगर एक हम स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या होगा, A², इसमें 1 2 3 और उस साइड वाले को 4th लेंगे तो 4A²। अब हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि जितने भी फलक हैं उनका निकालना है, तो कितने फलक होते हैं, 6, तो क्या हो जाएगा 6A²। थर्ड है आपका, निकालना है आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा कि A और A, तो क्या हो जाएगा A³। जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, A³, यानी कि भुजाघात 3, साइड क्यूब। नेक्स्ट है आपका कोन। तो कोन को समझ लेते हैं कि कोन भी जो आकृति है, ऊपर साइड में ऐसे कॉर्नर जैसा बनता है और नीचे एक सर्किल बन जाता है। अगर आप देखेंगे जो बर्थडे में बच्चे पहन लेते हैं वो एक प्रकार की कोन ही होती है, कैप टाइप में पहन लेते हैं। तो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से ले, ये देखिए आप, हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से रख लिया, और अगर हम इस ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो हमारी कोन बन जाएगी। अब ये जब निकालेंगे ये कोन है, लेकिन उससे पहले ये हमारा क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये होगा। इसका बॉटम और टॉप को नहीं लेना है, तो इसका क्या होगा, πr_l। कर्व्ड सरफेस मेरा एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πr_l। और अब टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि अब हमने ये वाला पूरा जो कॉन थी, ऊपर साइड वाला जो ट्रायंगल बन रहा था, उसका एरिया ले लिया πr_l, यानी कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया इस बॉटम को भी लेना, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो ये हो जाएगा πr_l और प्लस इस सर्किल का जो रेडियस होगा, जो एरिया होगा, वो होगा πr²। तो πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, l + r, और यही होगा टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसके अंदर कितना
सामान भरा जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके फार्मूले हुए जिसमें आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल और वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, क्यूब का और कोन का। चलिए अब इसे साफ करते हैं और दो आपके बचे हुए हैं स्फीयर और हेमी स्फीयर का समझ लेते हैं कि किस प्रकार से उनके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, फिफ्थ है इसका एक स्फीयर और फिफ्थ सिक्स्थ है हेमी स्फीयर। इसके फिगर को समझ लेते हैं और एक एक। तो ये हमने एक स्फीयर ले लिया। अब स्फीयर का मतलब समझ लेते हैं कि जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, जो क्रिकेटर खेलते हैं बॉल से, बैट से मारते हैं, वो आपकी जो आकृति जो बनेगी 3 डायमेंशन में चारों तरफ गोल होती है, वो आपका होता है स्फीयर 3D में, और इसको 2D में ऐसा हमने दिखाया हुआ है। तो इसका निकाल देते हैं। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड होगा टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड में इसका पता कर लेते हैं कि क्या होगा वॉल्यूम। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का मतलब जो वॉल है उसको ऐसे काट दीजिए, तो जब कटेगी वॉल तो कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से। तो इसका भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा, और थर्ड में इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर हम इस आकृति को देखते हैं तो ये बंद आकृति भी होगी, गोल होगी, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपका हो 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इस स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सेम होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात कर लेते हैं इस हेमीस्फीयर की। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। अब जो आपका स्फीयर था उसका ठीक आधा कर दीजिए, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट अतिरिक्त से आपको दिखाई दे रहा है उसका भी एरिया चाहिए। तो हाफ का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपका यहां पे एक सर्किल जैसा बन रहा है जिसकी रेडियस आर है उसका भी एरिया क्या होगा, ऐड कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा कि जस्ट आधा हो जाएगा, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो फार्मूले हैं आपके सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये सारे फार्मूले हमने बता दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।